देवी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन बंद, श्रद्धालुओं की संख्या तय सीमा के पार। यात्रा पर पहुंचा 40,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का जत्था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर दी गई है। वजह यह है कि श्रद्धालुओं की संख्या तय सीमा के पार पहुंच चुकी है। जो खबर है उसके मुताबिक यात्रा पर 40,000 से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं, श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और श्रद्धालु के लौटने पर रजिस्ट्रेशन फिर शुरू होंगे। यानी जो श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं वो तय सीमा से ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए अब आगे रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। जब ये श्रद्धालु वहां से वापस लौटेंगे तब फिर नए रजिस्ट्रेशन होंगे। पवित्र गुफा से श्रद्धालुओं के लौटने का इंतजार करना होगा। रजिस्ट्रेशन काउंटर कल सुबह तक के लिए बंद है। 8 बजे के बाद बंद किए गए काउंटर एक बार में ज्यादा से ज्यादा 40,000 रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन 40,000 हो चुके हैं, इसलिए अब नए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। अब जब तक वहां से श्रद्धालु लौटेंगे नहीं, नए रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू नहीं होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं राहुल कपूर। राहुल, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या है ये जानकारी, कितनी अहम है उन श्रद्धालुओं के लिए जिनके मन में अभी भी ये है कि उन्हें एक मौका मिल जाए दर्शन के लिए, लेकिन क्या कैपेसिटी है, कितनी स्ट्रेंथ है और वो कहां तक रजिस्ट्रेशन अभी पहुंच चुकी है? ही हम देख रहे थे कि श्रद्धालुओं का एक जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए कटरा पहुंच रहे थे और श्राइन बोर्ड द्वारा एक क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो है वो पूरा जो श्राइन बोर्ड द्वारा एक प्लान तैयार किया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि हर दिन 40,000 श्रद्धालु ही माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि भवन पे काफी भीड़ हो जाती है। क्राउड मैनेज करने के लिए अब ये यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर कल सुबह 4 बजे तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब किसी को भी नया RFID कार्ड नहीं मिलेगा। जिनके पास RFID कार्ड पहले से है वो यात्रा जो है वो कर रहे हैं, लेकिन नया रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं होगा, जिसके चलते फिलहाल सुबह 4 बजे तक के लिए सभी श्रद्धालुओं को ये बताया गया कि आप जो है वो यही कटरा में स्टे करिए, लेकिन यात्रा की अनुमति नहीं दी जा रही है। ये श्राइन बोर्ड हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उनकी तरफ से क्राउड मैनेजमेंट के लिए खास बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कई वर्ष पहले भवन पे एक बड़ा स्टैम्पेड हुआ था, कई श्रद्धालुओं की जान गई थी। उसके बाद से लगातार श्राइन बोर्ड जो वो भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए खास बंदोबस्त करता है। तो इस अभी फिलहाल के लिए 8 बजे के करीब श्राइन बोर्ड की तरफ से 8 बजे के बाद यात्रा रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है और किसी भी श्रद्धालु को जो है वो अभी नए यात्रा RFID कार्ड नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते जो है वो अब सुबह 4 बजे रजिस्ट्रेशन काउंटर खुलेंगे और श्रद्धालुओं को यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राहुल। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह थी कि फिल वक्त कोई रजिस्ट्रेशन आगे नहीं हो रहा है, चूंकि जो मैक्सिमम श्रद्धालुओं के विजिट करने की जो एक कैपेसिटी है 40,000 पुस्तक का वो आंकड़ा पहुंच चुका है। अब जब ये श्रद्धालु जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो जब दर्शन करके वापस लौट रहे होंगे, फिर नए रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू होंगे। भारत में साल 2025 को गुजरने और साल 2026 के शुरू होने में बस कुछ ही वक्त बाकी रह गया है, लेकिन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में न्यू ईयर यानी नए साल 2026 का शानदार इस्तकबाल किया गया। और न सिर्फ ये कि न्यूजीलैंड में, बल्कि न्यूजीलैंड के साथ साथ कुछ और देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी। खैर, इस मौके पर आतिशबाजी की गई और लोगों ने खुशी से नए साल का जश्न मनाया। आप सुने किस तरह से आतिशबाजी की गई। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। जो बाईं तरफ है वो ऑकलैंड शहर
न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की तस्वीर है स्क्रीन पर, और दाहिनी तरफ जो आप देख रहे हैं राइट हैंड पर, वो है ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर। तो इस तरह से, चूंकि आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले न्यूजीलैंड में जो है वो घड़ी आती है, जब घड़ी मतलब वो वक्त आता है जब वो नए साल में दाखिल हो चुका होता है। अभी हमारे हिंदुस्तान या दूसरे ऐसे कई मुल्क हैं जहां पर अभी रात के 12 बजे 0 आवर नहीं हुआ है, लेकिन ऑकलैंड में वो 0 आवर अब से 3-4 घंटे पहले ही हो चुका है, और इसलिए वहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि वहाँ बाज़ाब्ता आतिशबाजी के साथ नए साल में न्यूजीलैंड दाखिल हो चुका और इसका वहाँ पर जश्न मनाया गया। उसके कुछ ही घंटों के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं दाहिनी तरफ राइट हैंड पर। तो ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल का जश्न जो है वो मनाया जा चुका है। और नए साल के इस्तकबाल में श्रीनगर में जश्न का माहौल है। तस्वीरें लाल चौक की आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये श्रीनगर की लाल चौक की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर जो इस वक्त आप देख रहे हैं वहाँ पर गहमा गहमी लोगों की भीड़, ये दरअसल नए साल यानी वो लम्हा जब दुनिया में जो अभी कैलेंडर ज़्यादातर मुल्कों में जो आम दिनों से जुड़ा जो कैलेंडर है, या जिस कैलेंडर से आम चीज़ें जुड़ी हैं, रोज़ाना के स्कूल, दफातर, तमाम चीज़ें, वो सब उस कैलेंडर के को अगर हम गौर करें तो वो कैलेंडर, जिसे अंग्रेजी कैलेंडर भी आमतौर से कहा जाता है, वो अब से कुछ ही घंटों के बाद जो है नए साल में दाखिल होगा। 2025 के आखिरी ही चंद घंटे बचे हुए हैं, उसके बाद 2026 की बेला जो है वो शुरू हो जाएगी। तो उससे पहले जो वहाँ पर मनाजिर आप देख पा रहे हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं श्रीनगर के लाल चौक से।